यस माय डियर, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, जो सेकंड क्वेश्चन आपका चला हुआ है उसमें हम लोग लेके चले हुए, दैट मीन्स एज इट इज, जैसा आपके एग्जाम में आएगा ना उसी वे से हम इसको लेके चले हुए। तो जो आपका इसमें वर्ब फिल करने के लिए आएंगी वही क्वेश्चंस हम 14 क्वेश्चंस तक लास्ट क्लास में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए, विजिट कीजिए। और हाँ, एक काम और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब क्लासेस रेगुलरली चली हुई हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करें। उसी में अब हम आगे चलते हैं, इसमें लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ ये लिखा हुआ है यू एंड आई डॉट 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 द ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ ये आपसे वर्ब फिल करवाना चाह रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम फुलफिल्ड। नेक्स्ट दे रहा है हैज बीन फुलफिल्ड। सी में दे रहा है हैव फुलफिल्ड और डी में दे रहा है हैज फुलफिल्ड। अब आपको ये देखना है यू एंड आई, यदि मान लो ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो एक चीज से आप निश्चिंत हो जाइए, वो क्या है कि भाई सिंगुलर वर्ब तो आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी है? वैसे तो जो आगे की क्लासेस है वहाँ आप लोगों का ये कोर्सेज आता है, इसमें आता है हमारा कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं तो उनके हिसाब से वर्ब कैसे यूज करते हैं। वह अभी यहाँ हम इस चीज़ को लेकर के चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम ये चाहेंगे आप लोग सिर्फ ये समझें। देखिए, यू के साथ भी आपको पता है प्लूरल वर्ब लगती है और आई के साथ भी। तो अब आप कंफर्म हो गए ना, क्योंकि इन छोटी छोटी टेक्निक से आप लोगों को एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा करना है। तो स्कोर अच्छा ऐसे ही होगा। अब आप लोगों को देखना है यू आया है और आई आया है। अब यहाँ हम देखते हैं एम इसका जो है, दैट मीन्स ये कोई ऑप्शन में आ सकता है क्या? अब आप कहेंगे सर आई आया है तो एम भी आ सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम एम को एक आंसर कंसीडर करते हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, हैज बीन फुलफिल्ड। ये आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, यू के हिसाब से भी नहीं आएगा और ये आई के हिसाब से भी नहीं आएगा। इसके नेक्स्ट ले लेते हैं हैव फुलफिल्ड। तो ये आपने देखा कि भाई हैव भी आ सकता है। नेक्स्ट हैज, तो हैज का तो हमने पहले ही बताया ना, तो ये आई के साथ ही आता ना ये यू के साथ ही आता है। अब यहाँ आपको देखना है कि आना क्या है। तो जो आना है वो क्या आना है इसमें आना है हमारा एम फुलफिल्ड। क्यों नहीं आएगा? एम फुलफिल्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हमने क्या कहा है, यू एंड आई डॉट 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 द ऑब्लिगेशंस, यानी हमने ऑब्लिगेशंस जो हमारे मॉरल वैल्यूज है ना उनको फॉलो किया है। हमारा कंप्लीट एक्शन है वही यहाँ दिखाना चाहता है। तो जहाँ कंप्लीट एक्शन दिखाते हैं वहाँ क्या आता है, हमारा परफेक्ट टेंस आता है। अब इसमें हम परफेक्ट टेंस देखते हैं, हैज बीन फुलफिलिंग, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हैव फुलफिल्ड और हैज फुलफिल्ड, इसमें से अब आपको पता चला होगा कि जो आपका ऑप्शन सी है, दैट मीन्स यहाँ हमें ये पता लगा परफेक्ट है, मिल गया। हैव फुलफिल्ड बिल्कुल आएगा। अब हैव या हैज ये दो दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आएगा? तो बच्चों आई और यू के साथ हैज का यूज नहीं करते। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका हैव फुलफिल्ड आएगा। ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो आएगा ना आपको, अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा। क्वेश्चन चेंज कैसे होके आएगा? जो पहला सबसे पहला क्वेश्चन था आपका ग्रामर का, वो क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन करके दिए हुए थे, वहां आपको आइडेंटिफाई करके उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ग्रामर में आपका, वो क्या था? इसमें आप लोगों को जो फ्लक्स दिए हुए थे ना, यहाँ फ्लक्स में जो ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं उनमें से वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी इसमें फिल होगी वो आपको फिल करना था। अब यहाँ ना क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ये चेंज क्या कर दिया है? क्वेश्चन 16 जो आएगा आपका वो इस हिसाब से आएगा। वहां आपको ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे आपको 4 सेंटेंसेस लिख के देगा और उसमें से आपको क्या करना है? उसमें से आपको टेंसेस की पहचान करनी है कि भाई ये कौन सा टेंस है। वो टेंस आपको सेंटेंस में ऊपर लिख के देगा और उस सेंटेंस को पढ़ करके आपको उसका टेंस बताना है। अब टेंस बताने के लिए देखिए, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे ना वीडियोस और भी हैं टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन की, आप वहां जा सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैं इसे एक्सप्लेन करके चला हुआ हूँ। इसमें हम
सेंटेंस ले लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड बीन ऑलरेडी सोल्ड। तो दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं एक बार, ये कह रहा है व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। अब आपको इसमें कुछ पता चल रहा है कौन सा है? तो देखिए, ये कह रहा है व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, इसके बाद में यहाँ ना ये कोमा दे रहा है, कोमा दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या दिया हुआ है, इसका एक पार्ट और दिया हुआ है। उस पार्ट को पढ़ने के बाद में हमें जाना है फुल स्टॉप तक। फुल स्टॉप तक जब हम जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो अब यहां आकर के ना हमारा फुल स्टॉप आ गया। अब फुल स्टॉप आ गया, दैट मीन्स जो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, जब मैं बुक स्टोर पर पहुंचा तो, अब कोमा है ना उसकी हिंदी होती है तो वहां सभी कॉपियां बेची जा चुकी थी। अब इसका मतलब क्या है, पास्ट हो गया। अब पास्ट में ना ये क्या दिखा रहा है बच्चों, ये कंप्लीट एक्शन आपको शो कर रहा है। और जब कंप्लीट एक्शन हमें कहीं शो किया जाता है तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब परफेक्ट टेंस में हम ले लेते हैं, यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि इसमें हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। यहाँ मान लीजिए आपको ये कंफ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑप्शंस में पहले पास्ट सिंपल पे चले जाइए। आप पास्ट सिंपल के बाद में एक बार आप ना प्रेजेंट का जो ऑप्शंस दे रखा है उन्हें देखिए, क्योंकि प्रेजेंट के ऑप्शन से आप लोगों के दो इसमें ऑप्शंस में प्रेजेंट दिया हुआ है। यहाँ आपको ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट। तो पहले तो प्रेजेंट और पास्ट में से इसकी पहचान कर लेते हैं। वो कैसे कर पाएंगे, वो ऐसे कर पाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का इसमें कोई वर्ब नहीं दी हुई है या पास्ट की वर्ब दी हुई है। नेक्स्ट दे रहा है ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो हेड आया है, ये क्या शो करता है, ये भी हमारा शो करता है कि ये हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट वाले तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, टू ऑप्शंस बचते हैं। टू ऑप्शंस में हमारा एक बचता है पास्ट इंडेफिनिट और एक बचता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में से हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है हमारा जो एक्शन है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा कंप्लीट एक्शन होता है वो किस में होता है, परफेक्ट में होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 17 में फिर इसने थोड़ा सा चेंज किया है, ट्विस्ट किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछने का वे बदल रहा है। ये क्या कह रहा है, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपको क्या करना है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है, सिर्फ इसी की आइडेंटिफिकेशन करनी है। देखो अभी से पहले जो ये वीडियो है ना वो उन्होंने जो कराया है बहुत अच्छा कराया है, लेकिन मैं जो लेके चला हुआ हूँ ये लेटेस्ट लेके चला हुआ हूँ। ऐसा ही आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोगों को वही अटेम्प्ट करना है, वही सॉल्व करना है। इसमें देखते हैं हम, दे शैल हैव रीच्ड बाय देन। तो ये क्या कह रहा है, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए बोल रहा है। अब मान लीजिए आप पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, इसमें फ्यूचर के कौन कौन से दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ शैल आया, ये भी फ्यूचर में, यहाँ विल आया, ये भी फ्यूचर में है, यहाँ शैल आया है, ये भी फ्यूचर में है, और यहाँ शैल आया, ये भी फ्यूचर में है। ये तो कन्फर्म हो गया कि भाई सभी हमारे फ्यूचर टेंस के ही है। क्यों, विल और शैल जब हमारे आ जाते हैं तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, वो फ्यूचर टेंस है। अब आता है कि इसमें ऑप्शन में हमें देखना है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, वो होता है हमारा हैव के बाद क्या आती है, हमारी थर्ड फॉर्म आती है। अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म देखते हैं हम। पहले में कह रहा है ये दे शैल हैव रीच्ड बाय देन। तो देखिए हैव के बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर भी चलो एक बार कंफर्म करने के लिए और देख लेते हैं। ये दे रहा है दे विल बी अराइविंग, तो विल बी आ गया। विल बी का मतलब क्या है कि यहाँ ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, दे शैल अराइव। यहाँ हैव और थर्ड फॉर्म नहीं आई, आप लोगों को पता है।
और फाइनली ले लेते हैं दे शैल हैव बीन अराइविंग। तो यहाँ जो पीछे दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इन दोनों ऑप्शंस को देख करके आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट में जो आता है थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमने देखा दे शैल हैव रीच्ड बाय देन, और ये दे शैल अराइव बाय देन। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि शैल के बाद हमें चाहिए हैव, जो हमारी क्या है परफेक्ट की फॉर्म है, और इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद होनी चाहिए हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए हैव के बाद यहाँ दे रहा है ना ये दे शैल हैव रीच्ड, यहाँ आपको पता चल गया। तो जब आपको ये पता चल गया कि भाई हमारा हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म आ गई, तो आप कंफर्म हो गए हैं कि ये हमारा परफेक्ट ही है। और शैल से क्या कंफर्मेशन हो जाता है, इससे हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि ये हमारा फ्यूचर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 में जाकर के ना ये फिर अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहा है, ये कह रहा है चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस। अब यहाँ ना आपको जो सेंटेंस दे रहा है ये, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि आप लोग इसमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फाइंड कीजिए, वही आपका आंसर है। ले लेते हैं, चलो देखते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले पास्ट के लिए बोल रहा है, तो हम देखते हैं कि इसमें सभी पास्ट में हमारे ऑप्शंस, ऐसा तो नहीं प्रेजेंट और फ्यूचर में दे रखे हों। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने पहला ऑप्शन जो देखा, ये देखा द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो यहाँ हमारा पास्ट है। नेक्स्ट दे रहा है द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, तो हैव से हमें पता चल रहा है ये क्या है हमारा प्रेजेंट, तो इसको छोड़ देंगे, पढ़ना भी आगे नहीं है, भले ही मत पढ़ो। द चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द पार्क, अब यहाँ भी ये पास्ट में दे रहा है हैड प्लेड। नेक्स्ट दे रहा है द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, दैट मीन्स हैड कहाँ आया हमारा, दो जगह आया, और एक जगह क्या हमारा पास्ट टेंस फॉर्म आई। तो जो हमारी ये पास्ट टेंस फॉर्म आई है, ये कह रहा है कि भाई हमें किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। लेकिन ये केवल और केवल क्या है हमारा, ये केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आइए देखते हैं, अब हमें देखना है कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है और किस हिसाब से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए, हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, ये आप लोग पढ़ते आए ना। और उसके बाद में जब क्या आ जाए हमारी वी फिफ्थ, दैट मीन्स वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी फॉर्म आती है, वही इसकी पहचान होती है। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। देखिए ऑप्शन आपका ना डी यहाँ सही है और यही आप लोगों का आंसर है। अब आप लोगों को ये पता चल रहा है कि आप लोगों के जो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे किस किस वे से आपसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको आंसर्स देने हैं। ये मैं जो आपको लिख के करा रहा हूँ, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये पैटर्न वो है जो आपके एग्जाम में आएगा। और यदि मैं आपको इसको साथ के साथ लिख के चलता हूँ तो इससे ना वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएंगी। शॉर्ट में ही आप लोगों की समझ में आए किस तरह का पैटर्न आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ आप लोगों के लिए कन्फर्म हो जाए। आप अपने कमेंट मुझ तक अवश्य भेजते रहे ताकि पता चले कि आप लोगों को और क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है ही विल नॉट, ये कह रहा है ही विल नॉट पास द टेस्ट, ये इसको चेंज करवा रहा है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो हमारा ये सेंटेंस दे रखा है इसमें ये कह रहा है कि भाई इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, इसको चेंज कीजिए, किस में चेंज करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं कि ये सभी विल में हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है हम इसमें अपनी ताकत लगाते रहे और फ्यूचर में टेंस ही सेंटेंस हो ही ना। तो टेंस देखते हैं, ही विल नॉट पास, ही विल नॉट हैव पास्ड द टेस्ट, ही हैज पास द टेस्ट। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये तो हट जाता है, क्यों, ये प्रेजेंट में हो गया, वो हमें फ्यूचर में चेंज करा रहा है। इससे नेक्स्ट देख लेते हैं, सी है ही विल हैव पास्ड द टेस्ट, ये भी हमारा फ्यूचर में दिया हुआ है। और ही हैड नॉट पास द टेस्ट, जो हमारे डी और बी ऑप्शन से ये दोनों हमें पता चल रहा है कि जो हमारा बी है ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट है, और जो हमारा डी है ये क्या बता रहा है, हमारा पास्ट है। लेकिन वो किस में चेंज करा रहा है, वो आप लोगों से फ्यूचर टेंस में चेंज करा रहा है। तो अब हमें ये देखना कि फ्यूचर में हमारे पास दो है, ही विल नॉट हैव पास द टेस्ट, ये भी है, और नेक्स्ट वाला ही विल हैव पास द टेस्ट। अब इसमें ना आप लोग थोड़ा जल्दी में होते हो, वहीं आंसर को गड़बड़ कर देते हो। कैसे कर देते हो, आप लोग सोचते हो कि
फ्यूचर मिल गया बस टिक लगा दो, और परफेक्ट मिल गया बिल्कुल टिक लगा दो। भाई आप लोगों को आपका क्वेश्चन ना बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि वो ऊपर जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, ही विल नॉट पास द टेस्ट। तो इसमें ना नोट लगा के दे रहा है। अब यहाँ बस यही गड़बड़ी आप लोगों से होगी, आप नोट पे ध्यान नहीं देंगे और ही विल हैव पास द टेस्ट, इसको आप टिक कर देंगे और बड़े खुश होंगे, सोचेंगे सर हमारा तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि फ्यूचर में ही हमने, और परफेक्ट में, वो भी हमने परफेक्ट में किया है। एग्जामिनर है वो आपको कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, घुमा सकता है। आप लोग ध्यान रखना। तो अब आप लोगों को पता चल गया नोट की वजह से नीचे वाला गलत है और ऊपर वाला सही है। दैट मीन्स आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका कैसा है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब ले लेते हैं लास्ट जो हमारा है, ये कह रहा है, फिर आइए आपसे चेंज करा रहा है, कह रहा है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें ना ये क्या कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहा है। यहाँ आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए यूपी बोर्ड है, यहाँ क्या है कि जो ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिया है, ये मेरा नहीं है, आप लोगों को पता है, ये आपकी क्वेश्चन बैंक से है विद्या। यहाँ जो इन्होंने वर्ब यूज की है ना, वैसे तो वो लोग विद्वान है, उन्होंने सही यूज की होगी, लेकिन जहां तक जो मेरा आइडिया है, जो हमारी सी वर्ब है उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करते। लेकिन मैं क्या करूं, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही दे रखा है, और कभी कभी तो ऐसा है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, तब क्या हम किसी को कोई ब्लेम कर देंगे या किसी को कोई फांसी दे देंगे, कोई सजा दे देंगे? नहीं दे सकते। मिस प्रिंट है, कहीं भी हो सकता है। ह्यूमन जो है ना, एरर का एक ट्रेजर है, खजाना है, इससे गलतियां होती रहती हैं और वो कहीं भी हो सकती है। तो आप इसको इग्नोर करें, या आपको बहुत अच्छी तरह से आता है तो आप लोग देख करके ये कमेंट पास ना करें कि सर जो सी वर्ब है इसका हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। आइए देख लेते हैं, ये कह रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये हमें चेंज करवा रहा है। तो पास्ट की हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इसमें दिए हुए। पहला दे रहा है आई हैव, तो हैव से ना हमें पता चल रहा है, ये क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन हमें किस में करना है, ये पास्ट में करना है। नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ही विल हैव, यहाँ भी हमें साफ साफ पता चल रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई फ्यूचर, और हमें किस में करना है, पास्ट में करना है। नेक्स्ट ले लेते हैं आई हैड बीन, तो ये पास्ट है, लेकिन एक बार और नजर मार लेते हैं, आई हैव सीन। तो माय डियर, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसको हमने पास्ट में यूज किया है, बाकी हमारे ऑप्शंस पास्ट में नहीं है। तो आंसर आपका यही है, ये लीजिए, ये आपका अब यहाँ आपका आंसर हो जाता है आई हैड बीन सीइंग अ ग्रेट फिल्म। अब बात ये आती है, आप लोग इसे देखो ध्यान से, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, आप लोग ना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। आप नीचे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करें, संपर्क करें, और अपनी ऑनलाइन क्लास पे बहुत अच्छी तरह से, अगर आप इंडिविजुअली भी तैयारी करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी हम जो ये लेके चले, धीरे धीरे हम जो, यदि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अन्य बोर्ड से संबंध रखते हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत जल्दी क्लासेस आपकी शुरू करने वाले हैं। ये जो क्लासेस, इनका भरपूर आनंद लीजिए, और वीडियो को, अरे आप लोगों को पता है भाई, एक टीचर का और बच्चों का एक इमोशनल टच होता है। तो अब आप लोग ना वहीं के बैठे बैठे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।